बीजेपी का अंदाज़ा है या कोई और लोग जो घुसपैठियों के खिलाफ हैं, उनका अंदाज़ा ये है कि देश की कम से कम 50 से ज़्यादा लोकसभा सीटों के ऊपर ये घुसपैठिए परिणाम को बदल सकते हैं। लगभग 200 असेंबली सीट्स हैं बाकी प्रदेशों के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, यूपी के अंदर, इवन दिल्ली के अंदर, बिहार के अंदर, जिसमें वो परिणामों को बदल देते हैं, सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं। बीजेपी के लोग तो कह भी रहे हैं कि घुसपैठियों की वजह से हमारा जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर है कि बिहार का सारा बॉर्डर एक किस्म से बांग्लादेशियों से बसा हुआ बन जाएगा, इसलिए हमारे को इनके बाहर करना है। तो बांग्लादेशी ही घुसपैठिए हमारे लिए हैं, परंतु घुसपैठिए हमारे लिए वोट की राजनीति क्यों बन गए? जैसे मैंने बताया, अब पोलराइजेशन, पहले तो हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन होता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का एजेंडा लेके राम मंदिर का, ट्रिपल तलाक का या 370 धारा का हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद जो है उसको आगे लेकर के चलती थी। जब चुनाव आता है तो घुसपैठिए की बात करती थी। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है और 2 तिहाई राज्यों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो जो अभी तक ये प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो लगभग समाप्त हो जानी चाहिए थी, या 10, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख घुसपैठिए तो आइडेंटिफाई करके निकाले जाने चाहिए थे कि नहीं? अभी पिछले दिनों दिल्ली में भी शुरू किया, कई जगह से लोग निकाले गए, गुड़गांव में से सारे के सारे लेबर जो थी बांग्लादेश की, उनको वहाँ से भगा दिया गया। परंतु सवाल ये उठता है, घुसपैठियों को यहाँ पर आने कैसे दिया गया? ममता बनर्जी या वहाँ पर तेजस्वी यादव, वो तो यही कहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी तो होम मिनिस्ट्री की है। वो आ कैसे जाते हैं? किस रास्ते से आते हैं? कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जब वहाँ खड़ी है, उसी रास्ते से आते हैं, जहाज से तो आते नहीं, वो हमेशा ग्राउंड से आते हैं या नेपाल के रास्ते से आते हैं। तो इनके आने के पीछे कितनी करप्शन है, क्योंकि ये एक घुसपैठिया धर्म की राजनीति नहीं है, ये आर्थिक कारण भी बन गया कि आपको वहाँ से यहाँ आने में कितने पैसे बनाते हैं वो लोग, इसके ऊपर कभी बैठ इंक्वायरी नहीं की, क्यों नहीं कोई सस्पेंड हुआ आज तक।